अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ कारक पर बात करेंगे। सर, प्रणाम। नमस्कार। तो जब हम कारक की बात करते हैं, हम जनरली बोलते हैं या सोचते हैं कि हमें कारकों के बारे में मालूम है, लेकिन छोटी छोटी बातें कारकों की, जो कि हमें शायद हम जिसको शायद ओवरलुक कर जाते हैं या हम समझने में भूल कर जाते हैं, वो हमारे लिए चार्ट रीडिंग में भारी पड़ जाती है। तो आज हम सर से ये पता करते हैं कि सर, मैंने जो ये देखा है कि सब बड़े एस्ट्रोलॉजर्स वो कारक पर ही, चाहे वो भाव के कारक हो, चाहे वो प्लैनेट्स के कारक हो, उसको वो हमेशा बार बार पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा क्यों सर? जनरली जो लोग शुरू करते हैं वो तो यही बोलते हैं कि ये बेसिक है और ये हमको मालूम है, लेकिन बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हमेशा कारक पर बहुत ध्यान देते मेरे पिताजी बोलते थे कि जिसको समझता है कि अपने को कुछ नहीं समझता उसी को विद्वान कहते हैं। हैं। तो हम लोग क्या है, विद्वान होने की कोशिश करते रहते हैं। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट, है ना। तो बात यह है कारकों की कि कारकों में बहुत सारे गूढ़ तत्व छुपे हुए हैं। जब कारकों को हम पढ़ते हैं, कारकों के श्लोक पढ़ते हैं, तो पहले तो हमें, कम से कम ऐसा मेरा मानना है, कि हमें थोड़ा सा विवेक बुद्धि का वहां प्रयोग करना चाहिए। कि यहाँ हमको हम दुष्ट जैसा देखते हैं कुछ चीज, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। अच्छा, गड़बड़ दिखाई दे रही है, वो विद्वानों ने बताई है, तो गड़बड़ तो होगी नहीं। फिर यहाँ क्या हो रहा है या हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कारकत्वों को पढ़ना इसलिए जरूरी हो जाता है। कारक दूसरा भी क्या करते हैं कि हजारों चीजों में से हमें कौन सी चीज की तरफ आकर्षित करना है, या हमें किस किस चीज को देखना है। जब कोई अपने को पूछने आता है भविष्य का, तो वो कुछ ना कुछ तकलीफ लेके आता है। हम लोगों को आदत पहले ही बोलना चालू है, मैं बोलता हूँ उसको पूछो तो क्योंकि फिर आपको भाव और कारक दोनों समझे। करो तिथि कारक, जो कुछ चीज करता है या करने के लिए बाध्य करता है या जिस चीज की तरफ इशारा करता है, उसी को कारक का है ना। अब जैसे विभक्ति प्रत्यय वगैरह में भी उनको भी कारक कहते हैं, क्योंकि वो उसका अर्थ बदल देते हैं, है ना। राम और रामम, अर्थ बदल गया, तो वो हम्म। जो अब है अस बोलते हैं, तो वो कारक हो गया, है ना? वो जी सर। कारक चीज ये संस्कृत में बहुत जगह उसका प्रयोग होता है। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये ग्रह इसमें ये बदलाव ला रहा है। अब ये बदलाव क्या करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। इसी के लिए बिल्कुल सुस्पष्ट है, यदि कारक शक्तिशाली है तो वो कारक जो भी चीजें बताता है वो शक्तिशाली। यदि कारक ही खुद क्षीण है, दुर्बल है, तो वो चीजों में कुछ ना कुछ कमी रहती है। फिर उसको कैसा उसका भविष्य कथन करने के लिए उसका विश्लेषण कैसा करना, ये एक विषय अलग है। तो हमारे जमाने में तो हम शॉर्टकट वाले थे, तो हम ऐसे दो चार इसमें से निकाल लेते थे उसको। तो वो निकालते वक्त ये कारक वगैरह हमें बहुत मदद करते थे। इसलिए हम कारक पढ़ते रहते हैं। और कारक पढ़ोगे तो हर कारक में आपको कुछ न कुछ पहेली नजर आएगी। और ये जो पहेली है ना, इसी को समझने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। कम से कम मैं करते रहता हूँ और शायद आगे भी करते रहूंगा। और जो मुझे समझता है वो समझने की कोशिश। जैसा कि हमने अभी इस वक्त जो श्लोक उसके लिए चुना है, मैंने जानबूझ के एक ही लाइन चुनी, उसकी 10-20 है, आपको पता है बहुत सारे हैं। तो वो है, पिता का कारक कौन, कोई भी आंख मूझ के बोलता है सूर्य है। बहुत हम्म। अच्छा। फिर उधर हम भरत पराशर की कस्में खाते हैं कि हमने भरत भरत पराशर, नथिंग बट भरत पराशर, ऐसा आजकल अंग्रेजी में कहा जाता है। क्या हमने पढ़ा है? यदि पढ़ा है तो फिर वो कहते हैं सपित्रकार को ज्ञेयो। इसे समझो कि पित्रकार कौन है, वो है कौन। यो बलि रवि शुक्र यो हो। रवि और शुक्र में जो बलवान है उसी को पिता का कारक जान, ऐसा कहा गया। अब इधर तो बोलते हैं कि सूर्य ये नवम भाव का कारक है। नवम भाव ये पिता का कारक है। ये उसमें भी लोगों को लगता है दशम भाव है या नवम भाव है, क्योंकि वो पितु धन को दूसरे ढंग से समझते हैं, पर वो अलग बात। पर उसके तरफ भी वो बताते हैं, सूर्य से नवम भाव को भी पिता समझ के देखना। पिता को क्या हो रहा है देखने के लिए केवल नवम भाव को, सूर्य से नवम भाव भी देखना। यानी नवम भाव पक्का है, उसका कारक सूर्य है, ये पक्का। फिर ये शुक्र कहाँ से ला? क्या पराशर जी कंफ्यूज थे? ये तो संभव नहीं हो, प्रवर्तक थे। अब यहाँ फिर प्रश्न ये आता है कि रवि तो पुरुष ग्रह है, हम समझते हैं।
ये शुक्र स्त्री ग्रह कहाँ से आ गया पिता? ऐसा यदि हम सोचने लगे और इसका सामंजस्य करने की कोशिश करें, तो हमें ये ख्याल में आएगा कि यहाँ पिता दो चीजें, एक तो जातक के पिता की बात चल, वहां तो रवि कारक है उस बात। जातक खुद पिता करके क्या है, वो भी हाँ। तो पिता होता है ना, क्योंकि हम्म। वो पुत्र भी होता है, वो पिता भी होता है, वो भाई भी होता है। हर आदमी, जो भगवान बोलते हैं ना मेरे विविध रूप है, तो हर इंसान भी विविध रूप में है, भगवान सब में। तो यहाँ जो शुक्र की बात कर रहे हैं, ये शुक्र यदि शक्तिशाली हो तो जातक पुत्र के प्रक्रिया में अपना जो योगदान देता है उसमें सक्षम होता है, ये बता रहे हैं। क्योंकि शुक्र का शुक्राणु पे अधिकार है, हम्म। जिसको हम्म। बोलते हैं रेत, जिसको बोलते हैं, वो जब बोलते हैं कुछ लोग, हर आदमी अलग अलग शब्दों में उसका वर्णन करता है। उसका शुक्र ये उसका कारक है, और शक्तिशाली कौन होना चाहिए, तो देखिए अभी इसमें ये समय तो नहीं है उसका, पर ठीक है हम हिंदी में बोल रहे तो बोलने कोई हरकत नहीं। प्रोक्रिएशन की जो भी प्रक्रिया है उसके लिए आत्मबल की भी जरूरत पड़ती है, वो नहीं रहा तो प्रक्रिया पूरी नहीं होती कई बार। ये मानसिक कारण से होता है, तो इसलिए सूर्य का भी बलि रहना अच्छा ही है, उसका वीक रहना अच्छा नहीं है, पर वो दूसरे साइड। जहां तक के शुक्राणु की संख्या या शुक्राणु की चलने की जो गति है उसका सवाल आता है, तो शुक्र का संबंध है। तो ये बात जो कर रहे हैं वो जातक एस पिता की बात सर है। ये हम समझ जाए तो हमको बहुत आसान हो जाए। सर आपने जो समझाया, उस आपकी बात करते करते मैं एक अपने दिमाग में चार्ट याद कर रही थी उस व्यक्ति का, जी। जिसका जो शुक्र है वो लग्नेश, धनु लग्न का चार्ट है, तो लग्नेश गुरु के साथ द्वितीय भाव में विद्यमान। अब सर आपने हमें भावार्थ रत्नाकर का भी एक श्लोक सिखाया है, और आपके जो वीडियोस है, यदि कोई पुराने वीडियो देखे तो उसमें हमने ये इसमें डिस्कस किया है कि यदि जो कारक है वो किस लग्नेश के साथ या भावेश के साथ बैठ जाए तो वो वहां वृद्धि कर देता है। अभी जैसे आपने बोला कि यदि शुक्र षष्टमेश या अष्टमेश के साथ बैठे का संबंध आए शुक्र का, तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बना देता है, या उसकी जो कार्य क्षेत्र में कहीं प्रॉब्लम ला देता है। सर अब क्योंकि यहाँ पर शुक्र वीर्य का भी कारक है और सिक्स्थ हाउस से भी रिलेटेड है, तो उस व्यक्ति, और जैसे आपने कहा यदि सूर्य आत्मबल कम होगा, तो सर उनका सूर्य भी राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली सूर्य भी एफ्लिक्टेड है। सर उनको डाइफंक्शनल इश्यूज हैं। हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि, क्योंकि ये तो सोचना चाहिए कि भाई एक मेल ग्रह है, ये तो समझ गया, रवि है तो हम तो समझ गया, रवि अधिकार दिखाता है, पिता भी अधिकार दिखाता है, ये तो हम सब समझ सकते हैं। शुक्र को कहाँ से लेके आए? क्योंकि यदि आप फरामीर की तरफ जाएंगे तो फरामीर और कुछ है ना। वो बोलते हैं कि भाई चंद्र और शुक्र में यदि रात का जन्म है तो चंद्र माँ को रिप्रेजेंट करता है, और दिन का जन्म है तो शुक्र माँ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा वराहमिहिर जी ने कहा, वो भी तो आचार्य थे। तो वो दूसरी चीज के लिए कह रहे हैं, वो इसकी माँ और इसके मौसी के बारे में कह रहे हैं। यहाँ ये जो हमारे महान प्रवर्तक है, ये पिता में दो पिता की बात कर रहे हैं, एक ही महिला की कर रहे हैं। तो इस ढंग से हम यदि सोचे उसको, तो इसके लिए वो पढ़ते रहना पड़ता है बेटा, क्योंकि हमको विद्वान समझते तो किसी ने प्रश्न पूछा तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो कौन समझेगा। तो हम तो खुद को समझते रहते, वो तो सब झूठ है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कारकों का महत्व, कारक एक आपको एक दिशा देता है। जैसा समझो, एक भाव में अनेक चीजें आती हैं, एक भाव के क्या कारक है इसके बारे में भी मुनियों में मतभेद है। उसका कारण ही हुआ कि आप कौन से दृष्टि से देखते हो, इस पे कारकत्व रहेगा, है ना। रवि जो है ये ऊन का भी कारक है, तो भेड़े भी उसके अधिकार में आ गए, इसीलिए भेड़ की राशि में जाके वो उच्च का हो जाता है, यदि हम उसको उस पुराणों की ढंग से लेना चाहें तो हाँ। देखे तो। हाँ, तो गर्मी, उष्णता, सूर्य है तो कारक तो हर ग्रह हजारों चीजों का, और हर भाव हजारों चीजों का रिप्रेजेंटेशन करता है। चतुर्थ भाव है वो माता है, सुख है आपका, कम से कम कर्म मिलने के लिए जो भी शिक्षा लगती है उसका भी भाव है ना। फिर आपका वाहन खुद का, आपका घर खुद का, ये सभी बताता है। अब यहाँ पे समझो
पाप ग्रह की या क्रूर मैं बोलता हूँ, मैं ग्रहों को पाप बोलने को जरा टालता हूँ, कोई पापी नहीं है, हम सभी की पूजा करते हैं। तो उसकी यदि दृष्टि, तो वहां क्षति तो है। किसको क्षति? माता को है, सुख को है, इस जो जमीन खरीदी है उसमें है। ये देखने के लिए हमको उसी वक्त कौन से कारक को क्षति पहुंच रही है ये देखना जरूरी है। उसके पहले यदि बोलेंगे तो हमारा भविष्य कथन मिथ्या हो जाएगा। अच्छा, सही। हमारी बदनामी हो गई तो हरकत देखो, शास्त्र की बदनामी। हाँ। इसके कारण कारकत्व पढ़ते रहना अच्छा। कारकत्व भाव और भावेश इतने समझ गए तो अपनी जिंदगी वगैरह निकल जाती है। हम लोगों को ज्यादा याददाश्त नहीं रहते, हम इतने पढ़ते हैं, और कारक थैंक पढ़ते यू। पढ़ते ऑटोमेटिकली आपको ग्रहों की मालूमात हो जाती इसी के लिए हम लोग ने जो सर से एक विलक्षण बात सीखी कारक की, उसको यदि हम अपने चार्ट्स में अप्लाई करें और हम और भी ऐसी कुछ बातें सीखना चाहें, तो आप हमारे साथ ये कोर्स कारक पर जो शॉर्ट कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और गूढ़ रहस्यों को जान सकते हैं। इससे हमारे चार्ट रीडिंग में बहुत अच्छा फर्क हमें नजर आए। सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, और तब से हम मिलेंगे अपने इस कोर्स में। बेल आइकन को धन्यवाद। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।